राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल विद्या वेब पर। मैं शुभम शर्मा आज क्लास 10th के एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि सर किसी भी क्वेश्चन को सीरीज मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग चेन में है उनका सम कैसे निकालते हैं, एन टर्म कैसे निकाला जाता है, और सीरीज को सॉल्व करने के कितने कितने तरीके होते हैं, वो सारे तरीकों के बारे में जानेंगे हम। और किस तरीके से किसी भी सीरीज का मिड टर्म एंड एक्सेट्रा एनीथिंग जो भी सीरीज से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द वर्ड प्रोग्रेशन स्टैंड फॉर। प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चा सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक लॉन्ग चेन, अ लॉन्ग चेन। यानी कि यहां पे कोई भी क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो एक चेन की फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे 2, 4, 6 एंड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उसमें एक चेन बन रही होगी, एक लंबी चेन अप टू इनफाइनाइट भी हो सकती है एंड अप टू फाइनाइट तक भी हो सकती है। तो एक हम सीरीज के माध्यम से समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके की सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं। जिस सीरीज के ये जो सारे होते हैं इनको टर्म्स बोला जाता है। ये जितने भी एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं टर्म्स। ये जो पहला वाला टर्म्स है इसको बोलते हैं A1, दूसरा वाला टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो मान के चलें हम ये सीरीज 2 से चल रही है एंड एंड हो रही है 100 पे। इसका मतलब इस सीरीज का ये क्या है, लास्ट टर्म है, यही खत्म हो रही है। तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो लास्ट टर्म को बोलते हैं AN। मान लिया मैंने इसमें कितने टर्म है, n टर्म्स। यहाँ पे कितने माने हमने, n टर्म्स। तो ये लास्ट वाले टर्म को AN बोला जाता है। यानी कि टर्म्स ऑफ AP आर रिप्रेजेंटेड बाय टर्म्स ऑफ AP आर रिप्रेजेंटेड बाय A। स्मॉल a से किसी भी सीरीज के टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर फिफ्थ टर्म है तो A5, 9 टर्म है तो A9, 10 टर्म है तो A10, 22 टर्म है तो A22, 71 टर्म है तो A71। इसी तरीके से सारे के सारे टर्म का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो बच्चों ये आ गया होगा टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, A4, A5। अब बात आती है कि सर ऐसे तो किसी भी तरीके की सीरीज आ जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सीरीज है वो पर्टिकुलरली AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है या फिर वो कुछ अलग टाइप की सीरीज नहीं है। तो AP को, यानी कि ये तो हमने सीरीज के बारे में बताया कि एक्चुअली में सीरीज होती क्या है, इसी सीरीज को प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोग्रेशन AP कब बनेगा, हाउ टू चेक वेदर द गिवन सीरीज इज इन AP और नॉट। कैसे चेक करेंगे कि जो सीरीज दे रखी है वो AP में है या नहीं। तो बेटा AP को चेक करने के लिए खास बात होती है कि इनके टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, इस पहले दो के टर्म्स के डिफरेंस को बोलते हैं D1, अगले दो के टर्म्स के डिफरेंस को बोलते हैं D2, उससे अगले वाले दो के टर्म्स के डिफरेंस को बोलते हैं D3 एंड अनदर वाले को D4। इसी तरीके से डिफरेंस चलता रहता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ईच टर्म्स। प्रत्येक टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे जिसको बोलते हैं D1। तो D1 किस किस के बीच का डिफरेंस है, A1 एंड A2। तो बाद वाले में से यानी कि सक्सीडिंग एलिमेंट्स में से प्रोसीडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि A2 माइनस A1। व्हाट अबाउट A2 बेटा, 4 एंड A1 2। तो फाइनली डिफरेंस क्या आया, 2। सिमिलरली D2 निकालेंगे तो D2 आता है द डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में से A3, बाद वाले में से सक्सीडिंग में से प्रोसीडिंग घटाते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना आपका 6, A2 4, फाइनली रिजल्ट आया 2। इसी तरीके से D3 आया अनदर 2 का डिफरेंस, दिस विल बिकम A4 माइनस A3। A4 इज 8, A3 इज 6, तो फाइनल रिजल्ट आया 2। केवल 3 ही टर्म निकाल के देखने हैं। इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, किसी भी सीरीज में केवल 3 टर्म सेम आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज किसमें है, AP में। इससे ज्यादा टर्म चेक नहीं करने हैं कि अगर आपको केवल 3 ही टर्म चेक करने हैं, अगर 3 टर्म AP के सेम आते हैं तो हम बोल देंगे सो द गिवन प्रोग्रेशन
विल फॉर्म एपी। जो भी प्रोग्रेशन आपको दे रखा है वो एपी को फॉर्म करेगा। तो बेटा अगली स्लाइड में हम इसके टर्म्स जानेंगे, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन करें और चेकआउट करें कि ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। हाँ तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। ये सारे की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी सीरीज को एपी में पहचानना है तो सभी हर एक टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का। तो हमको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि ये सीरीज एपी फॉर्म करती है या नहीं, तो हमें मिनिमम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल के चेकआउट करना है। अगर 3 नंबर का डिफरेंस सेम आता है तो वो परफेक्टली एपी में है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आगे लेते हैं बेटा, जैसे अभी सीरीज लिया था उसको दोबारा लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। इसको बोला था A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN। इस तरीके की सीरीज थी। सारे के सारे कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, एपी को चेकआउट करना आ गया। अब आता है कि एक्चुअली में एपी का पहला टर्म सर A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A4 है, चौथा टर्म A4 है, पांचवा टर्म A5 है। इसी तरीके से 100 टर्म क्या है AN। तो इसके बीच में बेटा 50वें नंबर पे भी कोई टर्म आ रहा होगा या फिर 20वें नंबर पे भी कोई टर्म आ रहा होगा। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का nth टर्म निकालना। हो सकता है आपसे कोई सीरीज बना दी जाए और इसमें आपसे पूछे कि सर बताइए बच्चों कि इसमें 29th टर्म कौन सा है, या 31st टर्म कौन सा है, या 39th टर्म कौन सा है। इस तरीके के टर्म्स अगर आपको गिवन आउट होंगे तो आपको कैसे चेकआउट करना है और कैसे निकालना है कि ये टर्म यही होगा फाइनली। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन है बेटा, an मैंने बताया था nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है बेटा फॉर्मूला फॉर nth टर्म निकालने का। अच्छा an क्या है यहाँ? an इज द टर्म which is to be find out। ये वो टर्म है जिसको हमें फाइंड करना है। a क्या है? a होता है फर्स्ट टर्म। सर अभी तो बताया फर्स्ट टर्म A1 होता है। नहीं बेटा, A1 और A दोनों की दोनों सेम है। फर्स्ट टर्म को A1 भी लिखा जाता है और फर्स्ट टर्म को A भी लिखा जाता है। जनरली फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? A। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A, ठीक है। अनदर D क्या है? D अभी होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अभी जैसे कि हमने बताया था हमारा D1 निकला था क्या? इसी सीरीज में D1 निकला था A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही D2 निकाला था, D2 निकला था A3 माइनस A2 यानी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सिमिलरली D3 निकाला था A4 माइनस A3 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमें पता चलता है सो इट फॉर्म एपी। ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया बच्चा 2। तो किसी भी एपी का कितने से भी टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी कैटेगरी का, आपको पहला काम क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। अगर आपके पास ए है डी है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके पास सॉल्व आउट नहीं हो सकता। तो पहला काम, कोई भी सीरीज दे रखी होगी तो आप क्या करना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे इस सीरीज का पहला काम क्या किया हमने? फर्स्ट टर्म क्या है? A1 जिसको हमने बोला 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो इस वाले केसेस में दोनों की दोनों सेम आए, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद। अच्छा n क्या है? n इज द नंबर दैट कंटेन सीरीज, दैट अ सीरीज कंटेन। ये वो नंबर है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसको सीरीज कोई कंटेन करती है। एक सीरीज में 10 टर्म है, 15 टर्म है, 5 टर्म है, ये सारी चीजें, और ये वही टर्म है जिसको हमें निकालना है। तो इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से निकालना है। देखो अभी फिलहाल बेटा an, सपोज करो कि आपको मैंने बताया पहले टर्म को क्या बोलते हैं? A1, 5वें टर्म को A5, 9 टर्म को A9, 72 टर्म को A72, 11 टर्म को A11, 62 टर्म को A62, 112 टर्म को A112 यानी कि A112। आपको कोई भी टर्म हो उसके आगे A लगा के वही टर्म की आइडेंटिफिकेशन तैयार हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपको इस सीरीज में कोई भी टर्म निकालना है, एनीवन एल्स, जैसे मैंने माना कि सर हमें 9th टर्म निकालना है, तो सारे के सारे टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हाउ टू फाइंड टर्म मैंने बताया था। फाइंड टर्म कैसे निकालने हैं? इस वाले फॉर्मूले से।
तो आपको A9 चाहिए, यानी कि A9। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, AN का। तो आपने यहाँ N की जगह क्या रखा, 9, तो इस पूरे फॉर्मूले में N की जगह 9 रखा जाएगा, यानी कि A प्लस N की जगह रखा 9 माइनस 1 इंटू D। तो फाइनली A9 आया आपका A प्लस 8D। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सीरीज में सबसे पहला काम करते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का। अगर आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट करोगे तो A9 आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था A एंड D मस्ट होते हैं किसी भी सीरीज के लिए, तो वही चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले A एंड D निकालना है। अच्छा, A9 आ गया। उसी तरीके से अगर आपको A25 निकालना है तो A तो है ही हमारे पास, n की जगह क्या डाला 25, तो पूरी सीरीज में n की जगह 25 डाला, a प्लस इस n की जगह डाला 25 माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनली A25 आया, a प्लस 25 में से बन गया 24d। सिमिलरली बेटा अगर कोई और टर्म निकालना है, A67 निकालना है, A67, तो A67 क्या हो जाएगा, n की जगह 67, a प्लस 67 माइनस 1 इंटू डी। तो a इज इक्वल टू 60, A67 इज इक्वल टू a प्लस 67 में से बन गया 66d। तो इस तरीके से सारे के सारे टर्म निकल आते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम आपको कि इन सभी टर्मों में आपने निकाले हैं, तो A9 क्या आया, a प्लस 8d, A25 आया a प्लस 24d, A67 आया a प्लस 66d। आपको इससे एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा होगा कि सर यहाँ एक पैटर्न चल रहा है, जैसे कि 9 टर्म निकालना है तो a तो जोड़ना है सब में, पर d वाले टर्म को इस 9 से 1 कम लेना है, a प्लस 8d। अगर 25 निकालना है तो a तो ऐड होगा ही, पर 25 से एक कम 24d। A67 निकालना है तो a तो ऐड करना है, पर d वाले को एक कम लेना है, यानी कि 67 से 1 कम लिया 66। तो बच्चों आंख बंद करके बोलो, अगर कोई भी टर्म निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे, A55 निकालना है तो सर डायरेक्ट a को तो जोड़ना है, इससे एक कम में 54d, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, a और d की वैल्यू पुट हो जाएंगी, डायरेक्ट निकलेगा। अगर आपको A77 निकालना है तो a प्लस इससे एक कम किया 76d। अगर आपको A112 निकालना है तो a प्लस इससे एक कम किया 111d। अगर आपको A93 निकालना है, इससे एक कम किया a प्लस 92d। तो होप बेटा आ गया होगा ये सारी चीज समझ में। आपको किसी भी टर्म को कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसी सीरीज में अभी एक एग्जांपल लेके बताएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि इनको कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, रफ करते हैं। और ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। किसी भी टर्म को निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म को ऐड करना है और कॉमन डिफरेंस में से उस जो टर्म निकालना है उससे एक प्रोसीडिंग लेना है। अगर 98 निकालना है तो a प्लस 97d। अगर 130 निकालना है 130th टर्म तो a प्लस 129d। किसी भी टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर रिमेंबर वन थिंग, if we have to solve any problem of AP, we just need to find A and D, first term and common difference first। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं रफ करता हूं इसको और एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली में किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम्पल 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले हमें यहां क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सबसे पहला काम आपसे अभी मैंने क्वेश्चन फॉर्म उसके लिए लिया है समझाने के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको एन टर्म निकालना है, वो कह रहा है फाइंड एन टर्म निकालिए। तो एन टर्म क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म निकालना है सर एंड कॉमन डिफरेंस निकालना। कोई भी तरीके का क्वेश्चन आए ए एंड डी को, सबसे पहले ए एंड डी को खुश करना है। ए एंड डी खुश तो एपी के हर एक क्वेश्चन खुश। सबसे पहले ए निकालो, तो सर फर्स्ट टर्म होता है A1, जैसे मैंने बताया था दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड लास्ट टर्म इसमें दिया नहीं है, हमें नहीं पता ये सीरीज कहां तक चल रही है। तो ये सीरीज है अप टू लाइफ लॉन्ग, अप टू लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग ये सीरीज है। अब इसमें हमें देखना है फर्स्ट टर्म क्या है, A फर्स्ट टर्म हुआ आपका क्या 11, इसी को बोलते हैं A। कॉमन डिफरेंस D हो गया आपका, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 15 माइनस 11 कितना आया 4। यहां पे हमें बेटा चेकआउट नहीं करना, जिन क्वेश्चन में वो कहता है कि इससे चेक करिए ये सीरीज एपी में है या नहीं, तभी D1, D2, D3 तीन बार निकालना है। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द गिवन एपी, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अधूरा लिखा है, इसमें दिया है फॉर द गिवन एपी,
यानी कि गिवन एपी के लिए आपको चेक करना है, तो ये एपी आपको दे रखा है, यहां चेकआउट नहीं करना है। ए एन डी आ गया। अच्छा सर अब हमें ए एन निकालना है। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बात आती है सर ए एन निकालना है, तो अभी आपने बताया था कि अगर 25 निकालना है तो एन की जगह 25 डालना है, 67 निकालना है तो एन की जगह 67, 130 निकालना है तो एन की जगह 130। पर मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिया कि कौन सा टर्म निकालना है, मैंने बोला एन टर्म निकालना है। तो क्या मैंने कुछ बोला कि 50 टर्म निकालो, 70 टर्म निकालो? नहीं बोला। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो आंसर आता है वो एन के टर्म्स में ही आता है। तो अभी फिलहाल मैंने मान लिया कि लेट दिस सीरीज कंटेन एन टर्म्स। कितने? एन टर्म्स कंटेन करती है ये सीरीज। तो एन टर्म्स कंटेन करती है तो वैल्यू लगाओ ए एन का जगह एन रखेंगे। ए कितना है आपका? ए है आपका 11 प्लस एन माइनस 1। व्हाट अबाउट डी? बेटा डी मल्टीप्लीकेशन में क्या? 4। फाइनली सॉल्व आउट किया। ए एन इज इक्वल टू 11 प्लस 4 एन जा 4n, 4 1 जा 4। ए एन इज इक्वल टू 11 में से 4 गया, क्या आया? 11 में से 4 गया 7 प्लस 4n। फाइनली बेटा आपका रिजल्ट आया ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 4n। तो समटाइम्स कभी गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो उस कंडीशन में आपको एन की जगह एन लिया जाता है, जो एन टर्म निकलता है वो भी एन के टर्म्स में ही निकलता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जब तक इसको समझें, ठीक है। 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205 ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ये सीरीज में कितने टर्म हैं, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स डज द सीरीज हैज। इस सीरीज में कितने टर्म हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले ए एंड डी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सर इसी को बोला था a1, तो फर्स्ट टर्म होगा 7 एंड डी कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7। तो डी आया 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया बेटा? 6। कॉमन डिफरेंस आया 6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ए एंड डी आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कितने टर्म्स कंटेन करता है। तो हमें ये पता है कि सर इसने आपने बताया था इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं एंड सो ऑन। ये जो लास्ट टर्म है दिस इज सेड टू बी ए एन टर्म। हमें नहीं पता ये कौन सा टर्म है। जब नहीं पता होता तो लास्ट वाले को हमेशा क्या मानते हैं? ए एन। और इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है एक्सेप्ट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो ए एन क्या दे रखा है? जब भी ए एन नहीं दे रखा हो तो हम लास्ट टर्म को ही कैसे कंक्लूड करते हैं? ए एन जैसे। तो ए एन की जगह ए एन का वैल्यू डाला 205। ए कितना है आपका? फर्स्ट टर्म है 7, एन नहीं पता, दिस इज टू बी फाइंड आउट। एंड व्हाट अबाउट डी? डी इज 6। तो फाइनली सॉल्व किया, 7 को इधर भेजा, 205 माइनस 7 इधर आया n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा आएगा 198। ये आया n माइनस 1 इंटू 6 एंड 6 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेजा, किसमें आया? डिवाइड में। 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से इसको कट किया, 6 3 जा 18, 1 एंड 1 8 18, 6 3 जा 18। फाइनली आया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को अपोजिट साइड भेजा तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू 34 टर्म्स। एक्चुअली में सीरीज में कितने टर्म्स निकले बेटा? 34। ये सीरीज 34 टर्म्स को कंटेन करती है। तो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज -8, then which term of AP will be 0। तो बेटा ये क्वेश्चन है और इसको जानेंगे क्वेश्चन को करना कैसे। अगर इस तरीके का, ये सिंपल तरीके के तो क्वेश्चन आ गए। अगर किसी भी, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया होता है? ए एंड डी निकालना। अगर सीरीज दे रखी है तो सबसे पहले ए एंड डी निकालोगे। अगर सीरीज नहीं भी दे रखी है तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से सबसे पहले ए एंड डी ही निकालना है। अगर आपने ए एंड डी निकाल लिया तो आप ये समझिए कि आपके 60 to 70% क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है। ठीक है, तो भाई ए एंड डी निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ सीरीज गिवन नहीं है तो सबसे पहले लिखो, क्या लिखोगे? थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4। तो बेटा थर्ड टर्म मैंने क्या बताया था, याद करो। अभी बस छोटी बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें।
4th टर्म को बोलते हैं A4, 9 टर्म को A9, 11 टर्म को A11, 13 टर्म को A13, 50वें टर्म को A50, तो 90th टर्म को A90। इस तरीके से मैंने सारे टर्मों को बताया था और उनकी वैल्यू भी निकालना बताया था कि A प्लस कॉमन डिफरेंस वाले टर्म में से एक टर्म घटा देते हैं, जो भी निकालना है हमें। जैसे 15 निकालना है तो A प्लस 14D, 12 निकालना है तो A प्लस 18D। तो उसी तरीके से यहां करना है। आपसे बोला है थर्ड टर्म ऑफ AP इज 4। तो सबसे पहले लिखोगे गिवन और जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे नोट डाउन करें। सर थर्ड टर्म तो सर हमारे अकॉर्डिंग होता है A3 एब्सोल्युटली। फर्स्ट टर्म होता है A1, सेकंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म A3। A3 कितना दे रखा है आपको 4। व्हाट अबाउट A3? तुरंत A3 को लिखते क्या है? A3 को सर लिखते हैं A प्लस इससे एक कम 2D इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। आगे पढ़ा हमने सर 9 टर्म इज -8। 9 टर्म को क्या बोलते हैं बच्चा? A9 इज इक्वल टू -8, ये भी दे रखा है। और A9 का फॉर्मूला ओपन करें तो A प्लस फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही जोड़ना है, 9 से 1 जस्ट कम 8D इज इक्वल टू -8। तो मैंने बताया था क्वेश्चन को करने का सबसे पहला क्राइटेरिया A एंड D निकालना। जैसा कि आपने देखा यहाँ कि सर यहाँ सारी चीजें नहीं दे रखी थी, सीरीज नहीं दे रखी थी, हमें इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन दे रखा था। हमने सबसे पहले क्या निकाला? 2 इक्वेशन निकाली। नाउ ऑन सॉल्विंग बाय बोथ ऑफ द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन फाइंड आउट A एंड D। तो सबसे पहले आपको A एंड D ही निकालना है। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड इसी के नीचे लिखा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ता है। तो हमने देखा इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल A हमारा दोनों में सेम है, तो सेम है पर ये कट नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट करने में साइन बदलते हैं। ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। फाइनली A कैंसिल आउट हो गया। 8D में से 2D गया तो माइनस का 6D। 8 में से 8 एंड 4 दोनों ऐड हो रहे हैं 12। फाइनली -6 डिवाइड में जाएगा तो D इज इक्वल टू 12 बाई -6। आंसर आया -2। कॉमन डिफरेंस क्या आया बेटा? -2। एंड इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखा, पुट इन 1 एज योर विश। आइदर यू कैन पुट इन इक्वेशन 1, आइदर यू कैन पुट इन इक्वेशन 2। जो भी आपके लिए सफिशियंट हो, बेनिफिशियल हो, आप उसमें पुट करिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A निकालना है सर, 2 इंटू D आया -2 इज इक्वल टू 4। A -4 इज इक्वल टू 4 उधर साइड जाएगा तो A इज इक्वल टू 4 प्लस 4। फाइनली A आया 8। तो बेटा A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया। ये सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में, कुछ भी पूछा हो। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सर A एंड D तो निकाल लिया, आपसे पूछ रहा है इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। आपको थर्ड टर्म दे रखा था 4 एंड 9 टर्म दे रखा था -8। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा? तो इसका बेटा साइड में यहां ले लेते हैं, इसके आगे का। इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा? A निकल आया, D निकल आया। क्या आपको पता है 0 कौन सा टर्म है? नहीं पता। जब भी हमें नहीं पता होता है कोई भी चीज कि सर कौन सा टर्म है कौन सा नहीं है, ना उसने ये बोला कि 10वां टर्म निकालो 15वां निकालो, ऐसे टर्मों में हम मान लेते हैं कि इस सीरीज का कोई टर्म 0 रहा होगा। तो कौन सा टर्म 0 रहा है? लेट nth टर्म ऑफ AP बी 0। मैंने मान लिया बेटा इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 है? nth टर्म। n मुझे नहीं पता, हो सकता है 5th हो सकता है 9th हो सकता है 6th हो सकता है 11th हो, कोई भी AP का nth टर्म 0 हो सकता है। अब उसी nth टर्म की तलाश करेंगे। अच्छा, nth टर्म क्या होता है? an। जैसे फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकंड टर्म A2 होता है, उसी तरीके से nth टर्म an होता है। और an का सर हमें फॉर्मूला इजीली पता है, A प्लस n-1 इंटू T। तो an आपको दे रखा है, nth टर्म क्या है? 0, यानी कि an कितना हो गया? 0। A कितना निकला आपने बेटा? 8 प्लस n फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट अबाउट D? D आया सर -2। तो 8 बेटा इधर आया तो -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। माइनस से माइनस कटा, 2 से कटा 4 टाइम्स, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल में, तो दोनों मल्टीप्लाई इक्वल में, तो यहां बचा 4 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर भेजा तो n इज इक्वल टू फाइनली आया 4 + 1 इज इक्वल टू 5। यानी कि इस सीरीज का कौन सा टर्म बेटा 0 था? 5th टर्म। इस सीरीज का 5th टर्म 0 था। इसी तरीके से आप किसी भी सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर रिमेंबर वन थिंग, वी जस्ट नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी कैन अप्लाइड फर्दर प्रोसीजर। ठीक है बेटा, अगला एक और टॉपिक देखते हैं। हाँ तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आपने, या फिर स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ और अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा nth टर्म निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, पर ये nth टर्म निकाले जाते हैं आगे से, फ्रंट से। अगर कोई भी सीरीज है, जैसे एक और क्वेश्चन होता है, अगर इफ वी नीड टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर आपको nth टर्म लास्ट से निकालना है, तो लास्ट से कैसे निकालते हैं बेटा? लास्ट से निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये सीरीज के पीछे से गिनने का टर्म है, पीछे से कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। आपसे कह रहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा? ये था पहला टर्म सर a1, ये था दूसरा टर्म a2, ये था तीसरा टर्म a3। तो अगर 20वां टर्म निकालना था तो हम यहीं से गिनते थे 20वां टर्म। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, अब 20th टर्म तो निकालना है, पर 20th टर्म यहां से नहीं, यहां से निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला भी रिप्लेस हो जाता है। जैसा कि हमने बताया, इस वाले लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? an। तो बेटा लास्ट टर्म को हम L भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L। तो जब भी सीरीज में पीछे से टर्म निकालना होता है तो हम यहाँ L की जगह ये यूज करते हैं 253। तो हमें निकालना है, अब यहाँ n नहीं, ये an और ये L सेम नहीं है। ये an वो टर्म है जो हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पे an वो टर्म रहेगा जो हमें निकालना है, और L ऑब्वियसली क्या रहेगा? लास्ट टर्म। इस पैटर्न के क्वेश्चन में an और L सेम नहीं होता, यहां पे इसको L ही बोलेंगे और an वो टर्म होगा जो हमें निकालना है। तो फाइनली सबसे पहले किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, पहला क्या करना है? an d निकालना है। फर्स्ट टर्म आया सर 3, कॉमन डिफरेंस आया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो फाइनली a20th टर्म निकालना है, a20। सर अब यहां नहीं कर देना बच्चों, a20 निकालना सर आपने बताया a प्लस 20 में से 1 कम लिया, यानी कि 19d, वो शुरुआत से टर्म निकालने में होता है, ये पीछे से निकालना है। तो a20 इज इक्वल टू एल माइनस एन। n क्या आया आपका? जब सर 20 निकालना है तो n भी क्या रहेगा? 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a20 निकालेंगे, a20 इज इक्वल टू व्हाट अबाउट l? 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 इंटू मल्टीप्लाई बाय डी 5। तो a20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 5 जा 95, और फाइनली सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 9 गया, 13 में से 5 गया तो 9, यहां बचा 4, 14 में से 9 गया तो 5, एंड फाइनली बचा यहाँ 1। तो 159 इज द टर्म विच इज लाई ऑन 20th प्लेस फ्रॉम द लास्ट। ये टॉपिक बेटा खत्म हो गया। अब nth टर्म का आप कोई भी क्वेश्चन इसी तरह पैटर्न से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। अभी तक तो हम सीरीज में मिसिंग टर्म ढूंढ रहे थे। कोई सीरीज दे रखी थी तो सर 10वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 12वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 15वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। अब सीरीज का सम निकालेंगे। तो सीरीज का सम निकालने के लिए फॉर एन एग्जांपल नॉर्मली हम क्वेश्चन लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 50। ये सीरीज है और आपसे कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम। या तो क्वेश्चन ऐसे इस कैटेगरी में आता है, आपसे क्वेश्चन में कॉमा लगा के दे रखे होंगे सारे टर्म और बोलेगा इंग्लिश में सम निकालो। या फिर क्वेश्चन कैटेगरी हो सकती है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन + 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब बेटा वो कुछ बोलेगा नहीं, यहां सभी टर्म्स के बीच में क्या लग रहा है? प्लस। तो सभी टर्म्स के बीच में प्लस लग रहा है तो आपको प्लस इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलते हैं। इसका सम निकालने के लिए जो SN सम को बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला बेटा होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला होता है और इफ लास्ट टर्म ऑफ सीरीज इज गिवन। अगर सीरीज का लास्ट टर्म दे रखा है, इन शॉर्ट सीरीज फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। हमें पता है कि सीरीज यहां पे एंड हो रही है, जैसे ये फाइनाइट सीरीज ली मैंने 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट का एंड हो रहा है 50, तो इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म सीरीज का। अगर ये लास्ट टर्म पे एंड हो रहा है तो हम SN निकालते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l।
तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले का यूज होता है किसी भी सीरीज के सम निकालने में। दोनों फॉर्मूलों के लिए मैं एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा अभी दोनों को। तब तक के लिए पॉज करें वीडियो को एंड नोट डाउन करें। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रफ करते हैं एंड एक क्वेश्चन लेते हैं कि सीरीज का सम कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और कोई पैटर्न नहीं है, सारे के सारे इसी वीडियो में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है कि किसी भी सम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कैटेगरी चेंज हो सकती है पर पैटर्न चेंज नहीं होता, पैटर्न यही रहता है। अच्छा आगे एक क्वेश्चन लेते हैं 8, 3, -2 एंड अप टू, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स 25 ले लेते हैं 25 टर्म्स। 25 टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले आपको बस मेजर बात याद होनी चाहिए, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये कब होता है? फॉर ऑल कंडीशंस, सारी की सारी कंडीशंस के लिए ये यूज होगा एक्सेप्ट, सिवाय एक कंडीशन के, एंड दैट इज इफ लास्ट टर्म इज गिवन। मतलब सीरीज कैसी हो? फाइनाइट, तब यूज होता है Sn = n/2 a + l। तो बेटा इसी क्वेश्चन में चलेंगे। क्या लास्ट टर्म दे रखा है? नहीं दे रखा, फाइनाइट सीरीज नहीं है हमारी। फाइनाइट सीरीज नहीं है तो सबसे पहले a निकालो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 8 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, 3 - 8 = -5। आगे बढ़ते हैं, Sn निकालना है। सर S सम कितने का निकालना है? जैसे पहले टर्म का सम निकालना है तो S1, 9 टर्म का सम निकालना है तो S9, 22 सम का टर्म निकालना है तो S22, 25 का निकालना है तो S25, 17 का निकालना है तो S17। जैसे टर्म्स लेते थे ऐसे ही सम लेते हैं। ऐसे ही टर्म्स कैसे लेते हैं? 11 टर्म निकालना है, 11 टर्म, सम नहीं 11th टर्म तो A11, 15th टर्म A15, 12 टर्म A12 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से बेटा यहां करेंगे Sn, यानी कि निकालना कितने का है? 25 का, तो S25 = 25/2, n की जगह रखा 25/2, फिर आया 2a, 2 इंटू a कितना बेटा? 8, n यानी कि 25 - 1 एंड अबाउट d -5। तो ये आया 25/2, 8 2 जा 16, 25 में से 1 गया 24 इंटू -5। तो ये आया बेटा 25/2, 16 प्लस माइनस माइनस 24 5 जा होते हैं 120 एंड सब्ट्रैक्ट किया 25/2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आएगा 120 में से 16 गया तो बेटा आया 104। तो 2 से ये कटा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 52, मल्टीप्लाई करो माइनस 55, 25 2 जा 50 की 0 कैरी लगी 5, 25 5 जा 125, 125 एंड 5 130। तो फाइनली रिजल्ट आया आपका माइनस का 1300। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए रफ कर दे रहा हूं, बट फॉर्मूले नोट डाउन रहे और आपके दिमाग में फीड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तो फाइनाइट सीरीज का था, इनफाइनाइट सीरीज का लॉन्ग लास्टिंग चल रही है। एक लेते हैं फाइनाइट सीरीज का, -5 फिर है आपका प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन -230। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज का सम निकालना है बेटा, सीरीज का सम तो निकालना है, पर क्या यहां ये दे रखा है कितने टर्म का निकालना है? नहीं दे रखा। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। एक तो सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, 25 टर्म्स का क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। 25 टर्म का सम निकालो। 25 टर्म का सम हमने निकाल दिया, उसमें मेंशन था कि कितने टर्म का सम निकालना है, ए एंड डी निकाल लिया। पर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है हमें कितने टर्म का सम निकालना है, कितने का नहीं निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कैटेगरी है, सबसे पहले कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ए एंड डी निकालना है। तो ए एंड डी निकालेंगे। सर फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म -5 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले सेकंड लिखो -8, फिर फर्स्ट लिखो -5, फिर बेटा सब्ट्रैक्ट का साइन, d = -8 माइनस माइनस +5, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली रिजल्ट आया -3। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या है? लास्ट टर्म दे रखा है। सर लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है तो मैंने आपको बताया था बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं Sn = n/2 a + l एंड दिस इज सेड टू बी l। तो क्या l है सर, a है, a भी है, पर n नहीं है। तो सबसे पहले बेटा जिसकी तलाश होती है उसको निकालते हैं n। तो कोई भी क्वेश्चन हो, पहला अभी आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था nth टर्म वाला, टर्म निकालना है यहाँ,
कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है। तो सीरीज के टर्म्स निकालने के लिए, कभी भी काउंटिंग निकालने के लिए कौन सा यूज होता है, nth टर्म का फॉर्मूला। दो प्रीवियस सेशन, अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, तो वही स्लाइड का फॉर्मूला यूज करना है। याद रख लेना, कभी भी सीरीज का लास्ट टर्म दे रखा हो तो सबसे पहले क्या निकालना है, n। तो हमें ये पता है ये l भी होता है और सर an भी होता है, तो हम nth टर्म कहेंगे। nth टर्म कितना है आपका, -230। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। व्हाट अबाउट a है सर -5 प्लस n निकालना है, d कितना है -3 इज इक्वल टू -230। -5 उधर गया तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5 -225। -3 डिवाइड में गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3। माइनस से माइनस कटा, 3 से ये कटा बेटा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और -1 उधर भेजा तो n इज इक्वल टू आया 75 प्लस 1 यानी कि 76। तो n आया 76। तो अब फाइनली इसमें रिजल्ट डालेंगे, n कितना आया 76/2। a कितना था बेटा, a था -5 एंड l था बेटा माइनस का 230। तो 2 से a कटा, कितना आया बेटा 38 इंटू माइनस माइनस प्लस तो -235। इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पे रफ स्लाइड में। फाइनली रिजल्ट आया 2 माइनस का 235 मल्टीप्लाई बाय 38। 8 5 जा 40 का 4 0 कैरी लगा 4, 8 3 जा 24 एंड 4 40, 28 का 8 कैरी लगा 2, 8 2 जा 16 और 2 18 एंड 3 5 जा 15 का 5 कैरी लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 कैरी लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7 0, 8 एंड 5 13 का 3 कैरी लगा 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो फाइनली बेटा आपका रिजल्ट आएगा 8930। इनका प्रोडक्ट आया माइनस का 8930। दिस वाज द आंसर एंड दिस इज द सम ऑफ 76 टर्म्स। हमारा n कितना निकला 76, तो ये 76 टर्म्स का सम हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस सीरीज को खत्म करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बेटा नोट कर लिया होगा आपने, रफ करते हैं एंड एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है इफ सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP is 49 and of 17 terms is 289. Find the sum of its n terms। n टर्म्स का सम निकालना है। तो n टर्म्स का सम निकालना है तो बेटा सबसे पहले हमें गिवन डेटा, यहाँ तो कोई सीरीज नहीं दे रखी, तो जो हम a और d निकालें, सबसे पहले निकालना a एंड d ही, पर अलग तरीके से। एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी लिया था n टर्म वाले कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे भी लेंगे। दे क्या रखा है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे 5th टर्म को a5 बोलते हैं, 17 टर्म को a17, ऐसे सम ऑफ 50 टर्म को s5, सम ऑफ 16 टर्म को s16। ऐसे यहाँ दे रखा है सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि सर s7 वो दे रखा है 49। उसी तरीके से सम ऑफ 17 टर्म्स यानी कि s17 इज इक्वल टू 289। इसके बाद तो कुछ नहीं दे रखा। क्या सम का फॉर्मूला होता है, जिस चीज का फॉर्मूला होता है और जो गिवन हो उसे जैसे ही दिखे वैसे की वैसी लगा दो। जहां आपको देखे कि हाँ भाई इसका फॉर्मूला पता है हमें और ये दे रखा है, तुरंत लगाओ। s7 क्या हो जाएगा। अब कौन सा लगाएं सर, क्या कोई सीरीज दे रखी है या लास्ट टर्म दे रखा है, नहीं। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा होता है, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू 49। हमें a और d पता नहीं इसलिए a और d रखे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो फाइनली आया 2 को उधर भेजा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। n कितना दे रखा बेटा 7, यहां दे रखा था मेंशन, तो हम n की जगह 7 रख देंगे। 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2 कॉमन लीजिए, क्वेश्चन को छोटा कीजिए। a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन आ गई a एंड d में एक, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन आ गई, मतलब एक और चाहिए।
वो इससे निकलेगी 17 टर्म्स का मतलब एस 17/2, 17 टर्म्स है, एन कितना है 17, 2a ए नहीं पता, एन पता है, एन की जगह लगाओ 17 - 1 इंटू डी, 289, 17 बन जा 17, 17 से ये कटा 17 टाइम्स, ये आया आपका 17/2, 1/2 2a प्लस 17 में से बन गया 16d इज इक्वल टू 17, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ये आया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, 2 से 2 कैंसिल आउट, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दो इक्वेशन आ गई और दोनों को कभी कैसे सॉल्व करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से, बाय 1 and 2 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि एक वेरिएबल को रिमूव करना है, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5d, माइनस 17 में 7 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, d इज इक्वल टू आया 10/5 और रिजल्ट आया 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, पुट इन 1 या वेदर यू विश फॉर, किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, 1 में पुट किया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d कितना आया बेटा 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और फाइनली a आया 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो बेटा a भी आ गया, d भी आ गया। पूछा क्या है, सबसे पहला काम a और d का ही होता है, क्वेश्चन अगर पूछे या ना पूछे आपको आंख बंद करके a एंड d निकालना ही निकालना है। आपसे पूछा सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है, n टर्म्स। अगर n टर्म्स निकालना है तो n टर्म्स का फॉर्मूला सर Sn क्या होता है, लास्ट टर्म दे रखा हो तब होता है n/2 a प्लस l, और लास्ट टर्म नहीं दे रखा हो तो 2a n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या कोई सीरीज तो है ही नहीं है, यानी कि हम कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब बात आती है सर आपने a निकाल लिया, d निकाल लिया, पर यहाँ n हमारे पास नहीं है, तो बेटा जिन क्वेश्चनों में मेंशन होता है पहले से ही कितने टर्म का सम निकालना है, n का, तो उनका आंसर n के टर्म्स में ही देना पड़ता है। अब से मुझसे बोलता है 25 टर्म्स का सम निकालो तो हम 25 लेते, पर जहां बोला ही नहीं है उसने बोला n टर्म्स का सम, तो यानी कि इसका सम n के टर्म्स में ही आएगा, n/2 2 इंटू a कितना है आपका 1, n - 1 एंड व्हाट अबाउट d, d आया बेटा 2, तो ये आया n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई किया 2n - 2, -2 से +2 कटा, फाइनली आया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट और रिजल्ट आया n²। मतलब इस पूरी सीरीज का जो भी सीरीज परफॉर्म होगी उस सीरीज का टोटल टर्म कितना है, सम ऑफ टर्म्स n²। तो बेटा ये आशा करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी और एपी के सारे कॉन्सेप्ट, nth टर्म निकालना, लास्ट टर्म निकालना, सम निकालना या फिर कोई मिसिंग टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया होगा। तो ये बेटा सारी की सारी चीजें इसी तरीके से होंगी। एक वीडियो के साथ हम और आएंगे, जल्द मिलेंगे, उसमें हम एपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन लेके आएंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेटा आपने ये सारे के सारे लेक्चर को अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो के साथ।